हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। क्लास 9th आज हम वर्कशीट 78 सॉल्व करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपको 30 जनवरी 2021 के लिए स्कूल की तरफ से दी जाएगी। तो देखिए, आज हम अगेन रिवीजन करने वाले हैं पुनरावृत्ति चैप्टर 4 जो आपका जलवायु है ज्योग्राफी में, उसकी हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पे अगेन आपको उसी पैटर्न में क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको 1 वर्ड और मैक्सिमम 30 वर्ड्स में आंसर करना है। देखिए, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको डीपली समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, जहां आपको गद्यांश मिलेगा, उसे पढ़कर आपको प्रश्न उत्तर देना है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, 10 ये आपको 80 वर्ड्स में आंसर करना है एंड 9, 10 आपको 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है। मैं सभी क्वेश्चन का आंसर आपको विद एक्सप्लेनेशन दूंगी। उस फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 5 अति लघु प्रश्न है, 30 शब्दों में आपको आंसर करना है या 1 वर्ड में। नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम या गुवाहाटी। तो मासिनराम इज द करेक्ट आंसर। देखिए, पहले जो था ना चेरापूंजी को बोला जाता था, लेकिन अभी भारत में ही अगर भारत में बोले तो भी मासिनराम है, और अगर पूरे विश्व में बोले संपूर्ण विश्व में तो भी मासिनराम है। आपका गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसको ऐड किया गया है। यहाँ पे वार्षिक वर्षा 11,871 मिलीमीटर होती है, और अगर आप चेरापूंजी की बात करें तो यहाँ 10,000 मिलीमीटर होती है। तो मासीराम जो है लेटेस्ट है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ऐड किया गया है। और अगर आपको कहीं पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू लिखनी हो तो 11,871 मिलीमीटर होती है। किन पवनों के कारण मलाबार तट पर वर्षा होती है? तो देखिए, अगर मलाबार तट की मैं बात करूं तो इंडिया के मैप में मलाबार तट जो आपका पड़ता है ये दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण होती है। देखिए, तो ये मालाबार तट इस साइड पड़ेगा, तो देखिए ये होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो खुद ही आप लोग देख सकते हैं कि पश्चिम और दक्षिण यहाँ से जो पवनें जाएंगी उन्हीं के कारण यहाँ पे वर्षा होने वाली है। तो दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। बहुत इजी है, अगर मैप में लोकेशन पता है तो आप वो आंसर खुद सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। थर्ड में बोला है भारत में मॉनसून की सबसे पहली वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में मॉनसून की सबसे पहली वर्षा केरल राज्य में होती है। ठीक है, इसका आप 1 वर्ड में आंसर बहुत ही इजीली कर सकते हैं। मॉनसून प्रोस्फोट क्या होता है? तो मॉनसून के आगमन पर कई बार कई दिनों तक लगातार भारी वर्षा होती है। कई बार क्या होता है कि कई बार आप बोलते हो बादल फट गया है, या कंटिन्यू 24 से 48 घंटे तक लगातार बारिश होती रहती है और मॉनसून आगमन, तो जिसे हम मॉनसून प्रस्फोट या मॉनसून का फटना कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 5 में आपसे बोला है जलवायु में महाद्वीपीय अवस्था का क्या अर्थ है? तो वह जलवायु जिसमें वर्ष में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है। मतलब जहाँ तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है आपको तापमान में, बहुत ज़्यादा, कभी ज़्यादा हो जा रहा है कभी कम, तो उसे हम महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन 5 जो आपको 1 to 30 वर्ड्स में करना था। ठीक है। अब आपको 6th में एक पैसेज दिया हुआ है, इस अनुच्छेद को पढ़कर, और मैं अगेन बता दूं पैसेज का आंसर आपको इस पैसेज में से ही देना होता है, आउटसाइड से आपको आंसर नहीं देना होता है। कि समटाइम आपको लगेगा ये लू पूछ लिया आपसे, तो आप बोलेंगे मुझे तो पता है लू,
मैं इतना बड़ा पैसेज क्यों पढूं, अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? तो बेटा आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद से डायरेक्ट आंसर करते हैं तो वहाँ आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको पैसेज में गलत भी लिखा है इन्फॉर्मेशन, तो भी इसी पैसेज से आपको आंसर देना होता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली मैं चेकिंग के आधार पर बता रही हूँ, और गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में जो बोर्ड कॉपी चेक होती है उसके आधार पर आपको बता रही हूँ। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। उत्तर भारत में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे हम लू कहते हैं। आप लोगों ने भी अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा कि गर्मी के टाइम में लू लग जाती है, वो गर्म हवाएं होती हैं। ये धूल भरी एवं गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती हैं। कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। कभी कभी अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं इसके, तो तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, लूज मोशन, वॉमिटिंग। उत्तर भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडी समीर हल्की वर्षा लाती हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलती है, धूल भरी आंधी होती है, तो भी वो तापमान को गिराती है और आपको सुहावना मौसम लगता है। और कई बार मौसम में बारिश के थोड़े छींटे भी पड़ जाते हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि होती है। हिमवृष्टि यानी गोला गिरता है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं, जो ये वर्षा होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिए हैं। लू की विशेषताएं बताइए। जो आपको लू की विशेषताएं पैराग्राफ में दी हैं, तो ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। तो ये क्या है? लू की विशेषताएं हैं। काल बैसाखी क्या है? तो बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे अर्थात किसे, वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। सो ये आपके आंसर होते हैं 6 के। और आप में आपको बोला है कम से कम आपको 80 वर्ड्स में आंसर करना है। तो देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसको आप और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहले इस तरीके से हमेशा आंसर लिखा करिए, उसके बाद पॉइंट्स लिखा करिए। ठीक है, ये लिखने का एक सही फॉर्मेट माना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए, जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं वो 2 तरीके के कारक होते हैं। एक तो होता है आंतरिक, ठीक है, अगर मोटे तौर पे मैं डिवाइड करूं तो आंतरिक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक क्या है? जो भारत के अंदर, भारत की जो भूमि है इसके अंदर जो कारक बनते हैं वो आंतरिक कारक है। और बाह्य कारक जो समुद्र और जो बाहरी क्षेत्रों से आते हैं वो बाह्य कारक। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक बाह्य कारक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ठीक है, जो समुद्र में हलचल करते हुए पाकिस्तान से होते हुए भारत की ओर एंटर करता है। आसपास के क्षेत्रों में वायु दाब की दशाएं, जो वायु दाब बनता है, प्रेशर डिफरेंस बनता है, उसके कारण टाइफून क्या है? चीन सागर से उठने वाली जो हलचल होती है, भारत तक टकराती है, वो हमारा टाइफून कहलाता है। वायु धाराएं या जेट स्ट्रीम, जो एक उच्च ऊंचाई पर जो पवन की गतियां चलती हैं ना, अलग अलग स्पीड में, एक पर्टिकुलर स्पीड में पवन जो चलती है उसे हम जेट धाराएं और वायु धाराएं कहते हैं। इसके कारण भी जलवायु जो है बहुत अधिक प्रभावित होती है। उच्चावच कह लीजिए या ऊंचाई कह लीजिए, कोई स्थान समुद्र से कितना ऊंचा है, लैंड से कितना ऊंचा है, उसका मतलब इंग्लिश में आप बोलें तो एटीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, ठीक है, सॉरी, एल्टीट्यूड कितना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है वहाँ का तापमान।
स्थिति एवं विस्तार, कहाँ पर वो लोकेट कर रहा है, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, अक्षांश देशांतर क्या है, और मॉनसून पवनें, कौन सी मॉनसून पवनें वहाँ पे पहले एंटर करती हैं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली, अरब सागर से आने वाली, ठीक है। तो ये सारे कारण किसी भी, चाहे भारत ही क्यों ना हो, भारत के अलावा भी विश्व में भी ये सब प्रभावित करती हैं। तो ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। अगर यही प्रश्न आपसे 1 नंबर में पूछा जाए तो आप कोई 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 2 नंबर में पूछा जाए तो इस तरीके लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स 3 या 4, और अगर आपसे 3 to 4 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन पॉइंट्स को लिखकर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट लिख देंगे, 2-2 लाइन। आपको 4-5 पॉइंट याद है, जैसे मैंने 7 लिखवा दिए, 5 पॉइंट आपको याद है, 5 के अंदर 2-2 लाइन कर देंगे तो ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, मैंने कॉपियां भी चेक की हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन 8 में है, मॉनसून भारत को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको 80 वर्ड्स में देना है। तो देखिए, अगर इसका आंसर आप केवल 2-3 लाइन में देते हो तो पूरा नहीं होगा। एक लाइन में आपके कितने वर्ड होते हैं, 10 वर्ड होते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। तो आप अप्रॉक्स मान के चलिए कि एटलीस्ट 1 लाइन इक्वल टू 10 वर्ड्स, तो एटलीस्ट 7 to 8 लाइन्स आपको कवर करनी होंगी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर आप 2-3 लाइन में आंसर कर दोगे कि मुझे कॉपी में लिखना है छोटा आंसर, तो इज इट ओके, कॉपी में तो आपके लिए ठीक है, टीचर अभी कुछ बोलेगी भी नहीं, क्योंकि टीचर को इतने सारे भेजे जाते हैं, उनको बस 2 कॉपी पास करनी होती है, कोई मतलब नहीं है आगे। लेकिन जब आप एग्जाम में यही आंसर इतना आपने लिख दिया तो पेपर में, क्या आप बताओ, अगर आपको मार्क्स देना है 3 नंबर तो क्या आप 3 लाइन लिखने पे मार्क्स दोगे बच्चे को 3 नंबर? आप खुद अगर एग्जामिनर हो तो क्या आप दोगे? नहीं दोगे, कभी नहीं दोगे। तो इसीलिए आपको अगर वर्ड लिमिट दी है तो उसको ध्यान से देखते हुए अपने आंसर को करिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जलवायु की विविधता होते हुए भी भारत अपनी जलवायु संबंधी एकता के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ इतनी विविधता पाई जाती है, उसके बाद भी ये मॉनसून की एकता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत और मॉनसून की नियमितता ने भारत की एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप देखेंगे जो हमारा हिमालय पर्वत है, एक तो ये सर्द हवाओं से बचाता है, वर्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये एक सूत्र बांधने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इसके अलावा वायु प्रवाह में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन एवं इससे जुड़ी मौसम संबंधी परिस्थितियां ऋतुओं को एक लयबद्ध चक्र में कराती हैं। आपको पता है भारत में अलग अलग मौसम आते हैं, सर्दी, गर्मी, पतझड़, बरसात, ठीक है। तो इन मौसम को एक लयबद्ध तरीके में बांधने का कार्य किया जाता है ऋतुओं को, जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। और हमारे यहाँ फेस्टिवल को भी त्योहार से रिलेट करते हैं। कोई भी फेस्टिवल का, कोई भी नए मौसम का आगमन होता है तो हम एक त्यौहार मना लेते हैं। जैसे अभी जब जनवरी स्टार्ट होता है तो हम उसमें एक त्यौहार मना लेते हैं, लोहड़ी, संक्रांत के रूप में। फसल को भी हम त्यौहार के रूप में जोड़ के देखते हैं, फसल को उगाना और काटना। तो इस तरीके से हम बांधते हैं, हमारा ये इस तरीके से कोई भी चीज़ भारत को बांधती है। ये मॉनसून पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं। आपको पता है कि भारत में कृषि के लिए मॉनसून को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भले आज भी नहरों से सिंचाई होती है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा योगदान निभाता है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन काल में संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई नाम दिया जाता है। भारत के लोगों को संपूर्ण जीवन मानसून के इर्द गिर्द है कि कृषि फसल कितनी होगी मानसून पे निर्भर है। इसके अलावा त्यौहार मानसून पे निर्भर है। सूखा होगा, बाढ़
बाढ़ होगा, कभी मॉनसून पे निर्भर है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी जीवन इर्द गिर्द मॉनसून के घूमता है, इसलिए मॉनसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। तो ये एक वेरीफाइड आंसर है, आप इसको केयरफुली एग्जाम में लिख सकते हैं। यू गॉट मैक्सिमम मार्क्स। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 और 10 क्वेश्चंस में आपको बोला है 80 to 100 वर्ड्स। तो यहाँ पे बोला है भारत में होने वाली मॉनसून वर्षा एवं उसकी विशेषताएं लिखिए। तो भारत में होने वाली मॉनसून वर्षा एवं उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले भारत में मॉनसून अनिश्चित होता है। देखिए मॉनसून को आप निश्चित तौर पे अनिश्चितताओं से भरा हुआ, जैसे आपका CBSE अनिश्चितताओं से भरा हुआ है ना, वैसे हमारा मॉनसून भी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कभी इसका जल्दी आगमन हो जाता है, आजकल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लेट भी आता है मॉनसून। भारत के विभिन्न स्थानों में वर्ष प्रतिवर्ष होने वाले वर्षा की मात्रा में भी बहुत परिवर्तनशील पाई जाती है। ये 15% से 80% तक हो सकता है। कभी किसी स्थान पर ज़्यादा वर्षा हो जाती है प्रतिवर्ष और कभी कम हो जाती है। पिछले 2 से 3 वर्षों में अगर आप दिल्ली का भी वर्षा औसतन वर्षा देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत चेंजेस आए हैं। पहले जितनी वर्षा होती थी औसत, अब उससे काफ़ी कम हो चुकी है। इसके अलावा मॉनसून में भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती। अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में अंतर पाया जाता है। 15 से 80% तक ही अंतर हो सकता है। आप देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है पूरे भारत में सब जगह सेम वर्षा हो। यहाँ आप देखेंगे राजस्थान गुजरात बिल्कुल कम वर्षा हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो यहाँ देखेंगे मैक्सिमम वर्षा हो रही है, मासीराम, चेरापूंजी, ठीक है। दिल्ली में चले जाएंगे कभी बहुत ही हो रही है, कभी हो ही नहीं रही है। तो बहुत वेरिएशन पाया जाता है। मॉनसून और ग्रीष्मकाल मॉनसून की अवधि में अंतर पाया जाता है, ठीक है। 2 तरीके के मॉनसून पाए जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर होता है। 10 में बोला है उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। देखिए भाई, ये है आपका पूर्व और ये है आपका पश्चिम, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पे वर्षा ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट वाले में देख लीजिए। और जैसे जैसे आप पश्चिम में जाएंगे वर्षा घटती जाएगी। यहाँ राजस्थान में आके बिल्कुल कम हो जाती है, राजस्थान गुजरात में। तो इसके क्या कारण है? हवाओं में नमी की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार कम होती जाती है। एक तो नमी जितना ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगी, वर्षा उतनी ज़्यादा होगी। नमी कम होती जाती है तो वर्षा कम होती जाती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली पवनें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वे अपने साथ लाई अधिकतम अयला को खोने लगती हैं। इसके कारण पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है। राजस्थान के अधिकांश भागों में कम वर्षा होती है और कोलकाता जहां 162 सेंटीमीटर वर्षा और वाराणसी में 107, दिल्ली में 56 होती है। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि कोलकाता अगर आप देखोगे यहाँ पे, दिल्ली आपका यहाँ पे और राजस्थान आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से वर्षा घटती चली जाती है। यहाँ पे यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी होगा।